हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टूल की बात करेंगे वो विंडो के अंदर बिल्ट इन होता है और उसको हम अलार्म एंड क्लॉक कहते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम रन पे जाएंगे और अलार्म को टाइप करेंगे। जैसे ही हम अलार्म को टाइप करेंगे वैसे ही हम एक आइकॉन नज़र आएगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अलार्म, क्लॉक, टाइमर एंड स्टॉप वॉच। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शंस हैं और इससे हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी देखें तो इसमें हमें कोई भी अलार्म मौजूद नहीं है, अलार्म ऑन है। अगर हमें कोई अलार्म ऐड करना है तो हम क्या करें, प्लस के साइन पे क्लिक करें और उसके बाद हम बताएंगे कि नया अलार्म हमें कितने बजे के लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दूँ, तो मैं 6 बजे का ले लूँगा, 6 o'clock 00 और सुबह के लिए AM सेट है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको फिर हम सेव कर लेंगे, तो फिर हमारे पास ये एक अलार्म 6 o'clock का ऐड हो गया। अब इस अलार्म को हम क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ को देखते हैं, क्लॉक। दूसरे टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये क्लॉक की विंडो नज़र आएगी। इस विंडो के अंदर अभी हमें एक क्लॉक नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की क्लॉक हम ऐड करें, तो यानी हमें अगर पता चलेगा हमारा लोकल टाइम जैसे 8:29 हो रहा है, तो इसी सेम टाइम पे अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है, कनाडा में क्या टाइम हो रहा है या इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा है। इसको ऐड करने के लिए आप बॉटम में देखें प्लस का साइन आ रहा है, आप इसको क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे ये लोकेशन पूछेगा, इसमें आप एक लोकेशन दे दें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कनाडा। जैसे ही देखें मैंने टाइप करा, इसने मुझे ऑटो सजेशन में बहुत सारी चीज़ें दी थी, इनमें से मैंने कैलगरी को सेलेक्ट कर लिया और ये मेरे पास अब कैलगरी के अंदर टाइम बता रहा है कि कैलगरी में इस वक्त जो है सुबह के 11:29 हो रहे हैं और आज वहाँ संडे का दिन है और हमारे पास भी संडे का दिन है। सेम इसी तरह से अगर मुझे कोई और कंट्री का सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि ऐड न्यू क्लॉक पे ऐड करता हूँ और अब मैं यहाँ पे USA दे देता हूँ। जैसे मैं USA दे दूँगा तो ये मुझे USA की मुख्तलिफ कंट्रीज़ दिखाएगा कि मुझे किस जगह पे USA में ऐड करना है। तो मैं उनमें से कोई भी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो USA का वो सिटी भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास परमानेंटली सेव हो गया है। इस तरह से आपके जो भी रिलेटिव किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आप उनको ऐड कर लें ताकि पता चल रहा है कि आपके लोकल टाइम और उनके लोकल टाइम में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ रात हो रही है तो क्या वो लोग उनकी सुबह हो रही है, या उनकी अगर मॉर्निंग है तो आपकी नाइट है। इससे हमें ये बहुत अच्छी एक नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद हम थर्ड टैब पे देखेंगे तो हमें एक टैब मिलेगा टाइमर के नाम से, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। टाइमर में अभी जो टाइमर लगा हुआ है वो 15 मिनट 30 सेकेंड का एक इसके अंदर टाइमर ऑलरेडी सेट है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें नया टाइमर भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टाइमर ऐड करने के लिए टाइमर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि लेट सपोज हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली हमें बैठ के काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर 30 मिनट के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए ताकि हमारी जो बैक है वो सेफ रहे और हमारे जो हेल्थ के इशू हैं वो ना आए। टाइमर में एक टाइमर ऐड करने के लिए बिल्कुल इसी जिस तरह से हम क्लॉक और अलार्म में हमने देखा है, इसी तरह से हमें यहाँ एक प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। हमारे पास एक न्यू टाइमर का बॉक्स खुलकर आ जाएगा। इसमें जो पहला कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कितने आवर्स का आपको टाइमर लगाना है, सेकंड कॉलम आपका मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड जो है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में देखते हैं कि अगर हमें 15 या 2 मिनट्स का अलार्म 1 मिनट का अलार्म लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से 1 को, बल्कि हम इसको ड्रैग डाउन करके 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको प्ले कर देंगे। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये अलार्म हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये तकरीबन, मैं इसको वॉच करता हूँ कि तकरीबन ये 1 मिनट के बाद जो है ये मुझे एक बीप देना शुरू कर देगा। बीप आपको किस तरह से सुनाई देगी उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैमटेशिया के अंदर सिस्टम साउंड को भी ऑन कर देते हैं। उसको ऑन करने के लिए हम जाएंगे कैमटेशिया में और कैमटेशिया के अंदर सिस्टम साउंड का ऑप्शन मेरे ख्याल में अभी ऑन नहीं हुआ है, लेकिन ये मुझे ये बीप सुनाई दे देगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेट्स सपोज हम कुछ और काम कर रहे हैं, कैमटेशिया को हमने मिनिमाइज कर दिया। अभी हम काउंटर को देखते हैं कि काउंटर में कितना टाइम रह गया। काउंटर के अंदर हमारे पास 9 सेकंड रह गए। 9 सेकंड के बाद ये हमें बीप देना शुरू कर देगा। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं बीप की आवाज़ आएगी। आप ये देखें, ये एक पॉपअप आया जो मुझे बता रहा है कि ये आपके जो है वो
जो आपने साइड टाइम किया था, और ये कॉन्स्टेंटली एक बीप दे रहा है। जब तक मैं इसको फिर जब मुझे इसको बंद करना होगा तो मैं इसको डिसमिस कर दूंगा। तो इस तरह से आप विंडोज़ के बिल्ट इन टाइमर को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम ये चाह रहे हैं स्टॉप वॉच, हमें कोई काम करना है जो हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करें, हम स्टॉप वॉच को सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको प्ले कर देंगे। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये हमारे पास एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइमर, स्टॉप वॉच और क्लॉक और अलार्म, इन सबको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा बिल्ट इन टूल है जो इससे पहले विंडोज़ में मौजूद नहीं था, अलार्म एंड क्लॉक के नाम से। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक विंडोज़ के बहुत ही अच्छे फीचर के मुतालिक बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कॉपी एंड मल्टीपल पेस्ट। बेसिकली मल्टीपल कॉपी और मल्टीपल पेस्ट भी कॉपी पेस्ट की ही तरह होता है। मैं आपको ये चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ तो आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को, माय फेवरेट मूवी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के 2 तरीके हैं, या तो हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज़ को भी कॉपी कर लेते हैं, दूसरी लाइन को भी, और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, Ctrl+C। अब हमने Ctrl+C कर लिया। अब हमारी ये जो चीज़ हम कॉपी करते हैं ये हमारी क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती है। क्लिपबोर्ड क्या होती है, एक मेमोरी होती है, एक टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो कि आपकी कॉपी की हुई चीज़ों को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम थर्ड चीज़, हमारा एक पिक्चर आ रही है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो पहली लाइन पेस्ट की थी, या इन तीनों में से कोई भी चीज़ पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो आप देखेंगे जो मैंने जो चीज़ सबसे लास्ट में कॉपी की थी वही पेस्ट हो रही है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने नंबर 1 में कॉपी की थी वो पेस्ट हो जाए, या जो मैंने नंबर 2 पे की थी वो पेस्ट हो जाए, तो वो हम नहीं कर सकते। लेकिन विंडोज़ 10 का एक नया बिल्ट इन फीचर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ हमने कॉपी में की हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर जो होता है ये डिसेबल होता है। इसको इनेबल करने के लिए हमको जाना पड़ता है स्टार्ट में, विंडोज़ आइकॉन को क्लिक करते हैं, उसके बाद हम सेटिंग को क्लिक करते हैं। सेटिंग के बाद हम सिस्टम्स के अंदर चले जाते हैं। सिस्टम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा क्लिपबोर्ड। आप क्लिपबोर्ड को क्लिक कर लें। जैसे क्लिपबोर्ड को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। ये इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखा है कि सेव मल्टीपल आइटम्स टू द क्लिपबोर्ड टू यूज़ लेटर, प्रेस द विंडोज़ लोगो की +V टू वी यूर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एंड पेस्ट इट फ्रॉम। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको यूज़ भी करते हैं कि किस तरह से होगा। सेम इसी तरह से इसके नीचे एक और ऑप्शन है, सिंक अक्रॉस द डिवाइस, पेस्ट ऑन योर अदर डिवाइस व्हेन यू साइन इन विद अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑन अ वर्क अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही एट अ टाइम 2 डिवाइसेस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक टैबलेट है और एक पीसी है, तो अगर हम अपने डेस्कटॉप पे कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो हमारे पास ये फीचर अगर हमारा ऑन होता है और हम साइन इन होते हैं तो हम अपने टैबलेट पे कोई चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, या टैबलेट में अगर हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो इसको हम अपने पीसी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये ऑप्शन ऑन कर लिया। अब हम इसका डेमो देखते हैं कि वाकई ऐप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम दोबारा जाते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को कॉपी करते हैं Ctrl+C से, उसी की तरह हम सेकंड लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और थर्ड पिक्चर को हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। अब हमने तीनों चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अगर हमने फीचर इनेबल करा है तो फिर ये हमारी क्लिपबोर्ड में तीनों चीज़ें सेव हो गई होंगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट वाली चीज़ को पेस्ट कर दूँ, तो इसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज़ लोगो और वी। मैंने विंडोज़ लोगो और वी को जैसे ही प्रेस किया, मेरे पास एक ये पॉपअप बॉक्स आ गया जिसके अंदर मेरी जो तीनों चीज़ें मैंने कॉपी की हैं वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं। अब मुझे इसमें से फर्स्ट वाली चीज़ को कॉपी करना है तो मैं खाली उसको क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरा फेवरेट कलर आ गया। इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सेकंड वाली लाइन को पेस्ट करूँ, तो फिर मैं दोबारा वही की प्रेस करूँगा विंडोज़ वी। उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। मैंने क्या करा, यूट्यूब को सेलेक्ट कर लिया तो यूट्यूब कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इस फीचर को यूज़ करते हुए हम एक ही बार बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम कॉपी कर सकते हैं और उनमें से अपनी डिज़ायर चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसी तरह अगर हम इस ऑप्शन की बात करें इस मल्टीपल डायलॉग बॉक्स में, तो मैं एक बार अगेन पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी, और फिर विंडोज़ लोगो वी के साथ पेस्ट करता हूँ। अब इस क्लिप बोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। इसके अंदर जो ऑप्शन है ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। एक क्लियर ऑल है कि अगर मुझे अपनी सारी चीज़ें पूरी हिस्ट्री को क्लियर करना है तो मैं क्लियर ऑल कर दूंगा। अगर मेरी कुछ अनवांटेड चीज़ें उनको मुझे क्लियर करना है तो मैं किसको क्लिक करूँगा, मैं जाके उसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अब हमेशा के लिए रखना चाह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम रीबूट भी हो लेकिन वो फिर भी जैसे यूट्यूब का लोगो है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके इसको पिन कर दूँगा। अब पिन करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। सब चीज़ों को मैं डिलीट कर सकता हूँ लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकता। आपको बहुत पसंद आई होगी और इसको आप मुख्तलिफ ब्राउज़र्स में अगर कोई URL आपको कॉपी करना है या कोई मटेरियल कॉपी करना है तो आप एट अ टाइम उसको कॉपी कर लें, और ये एट अ टाइम ही जब सारी चीज़ें आप एक साथ कॉपी कर लें तो फिर आप उसको फर्दर किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।